तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 राजनीति विज्ञान के एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर क्लास 9 की राजनीति विज्ञान या बाकी सब्जेक्ट भी आपके हिस्ट्री नहीं आई हुई है तो सारी वीडियोस आपको जो है प्लेलिस्ट में मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। और अगर जो है वीडियोस कुछ अवेलेबल नहीं होती है, लेट सेट हो जाती है, तो वेबसाइट पे सारा डाटा अपडेट कर रखा है cclchapter.com। इस वेबसाइट पे जाके तुम जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाना है तुमको और वहाँ पे लिखे हुए सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हिस्ट्री के भी है इंक्लूडेड, ठीक है, मतलब इतिहास वाले कर रखे हैं, हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम वालों के अवेलेबल नहीं है मेरे पास क्वेश्चंस। तो उनमें देखूंगा मैं क्या जुगाड़ कर सकता हूँ, कैसे अवेलेबल करा सकता हूँ वो चीज़ भी, ठीक है। तो कोशिश करूंगा वो भी अगर अवेलेबल हो पाए तो वो भी आपको करा दिए जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। आपको भी जो है ये प्रैक्टिस करनी है इनकी सारी चीज़ों की, और जितने क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करके देखना है। पेपर थोड़ा सा अब की बार आपका सोशल साइंस का हार्ड हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसका, अच्छे से पढ़ने आपको। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 11, 12, 15, 14। कितने होते हैं? 15 हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो कौन था? महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए ना, तो अध्यक्ष कौन रहेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। और जो संविधान बनाने का जो जिम्मा लिया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसके पास है? किसके पास है? कैबिनेट, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। कहाँ बनते हैं कानून? संसद में। कौन सा अधिकार अस्पृश्यता पर रोक लगाता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? अमेरिका, रूस, भारत, फ्रांस। तो कौन सा नहीं है? भारत नहीं है। संविधान सभा में कितने सदस्य थे जिन्होंने भारतीय संविधान लिखा? 199, 299, 399, 279। कितने थे? 299। ये याद रख लेना अच्छे से। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299, 305, 355, 285। कितने थे? 299। सेम ही है ये चीज, मतलब कितने सदस्य थे। आगे की चीजें इन्होंने नहीं दी क्वेश्चन में एक बार एग्जाम में, तो पोपट काटने के चक्कर में थे, लेकिन वो सेम ही चीज थी अगर पढ़ा होगा तो किसी ने उसको। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? भारतीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, गवर्नर। तो कौन करता है उसको? वो है भारतीय राष्ट्रपति। देखो ज्यादातर जो नियुक्ति है, ज्यादातर जो मेन काम डिसीजंस लेने होते हैं ना, वो राष्ट्रपति के हाथों में होते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में महिलाओं के पास वोट का अधिकार नहीं है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब। तो कहाँ पर है? सऊदी अरब में। इनमें से किसमें लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती? लोगों का संघर्ष, विदेशी शासन द्वारा आक्रमण, उपनिवेशवाद का अंत, लोगों की स्वतंत्रता की चाह। तो किसमें नहीं मिलती? वो है विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। भाई लड़ाई करके कब्जा करना, उसमें लोकतंत्र कहाँ ही रह जाता है फिर, है ना। लोकतंत्र के नाम पे कब्जा हो जाता है वो तो। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक। तो कौन होता है? गृह मंत्री। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार, देश का नाम। तो क्या है इसमें? वो जो कि जिसका प्रावधान नहीं है वो है शासक प्रमुख का नाम। भाई लीडर के नाम वो तो बदलते रहेंगे ना लोकतांत्रिक संविधान में, तो वो बार बार बदलते रहेंगे, तो उसका कोई ज़्यादा हमें लेना देना उससे नहीं होता। अमेरिका में लोकतांत्रिक संविधान को कब लागू किया गया? 1776 में, 1789 में, 1787 में, 1779। अरे ये 79 था, ये 89 था, उल्टा बोल दिया मैंने। 1789 में। तो कब था ये? यह 1787 में किया गया। दूसरा पिछड़ी जाति आयोग का अध्यक्ष कौन था? जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, सोमनाथ चटर्जी, बीपी मंडल। तो कौन था? बीपी मंडल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1988 में, 1993 में, 1998 में, 2005 में। तो कब हुई थी? 1993 में।
1977 में किस पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था? कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो कौन सी पार्टी थी वो? जनता पार्टी। इसके साथ में एक चीज और याद रखना, गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है, गरीबी हटाओ। अब ये जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ये दिया था कांग्रेस की सरकार ने 1971 में, इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी उस टाइम पे दिया था। ये दो नारे जो है मेन थे उस टाइम पे, मतलब 1977 का लोकतंत्र बचाओ नारा और 1971 का गरीबी हटाओ का नारा, ये दो नारे ध्यान रखने तुमको, ठीक है। भारत सरकार ने कब कार्यालय ज्ञापन आदेश जारी किया था? 4 जून 1989 को। ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, सेम क्वेश्चन, ध्यान रखना। कार्यालय ज्ञापन कब जारी करा था? 4 जून 1989 को, 13 अगस्त 1990 को, 5 नवंबर 1991 को और 10 दिसंबर 1992 को। तो कब किया था? 13 अगस्त 1990 को किया गया था। किस सभा को कभी कभी अपर हाउस भी कहा जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, आम सभा। तो कौन सी सभा है वो? राज्यसभा। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति। तो कौन होता है वो? राष्ट्रपति। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सबको याद होना चाहिए, तो मतलब अगर तुमने नहीं भी पढ़ा तब भी पता होना चाहिए। कहाँ है वो? दिल्ली में। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पंचकुला, तो वो दिल्ली में है। एक ही है, वो अकेला ही है, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट वहीं पे है, बस दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? 252, 324, 442, 543। तो कितना है? 543 में बांटा गया है। भारत में संसद के कितने सदन हैं? 8, 2, 6, 3। कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस, जो कि देखो ये जो क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कराए हैं ये एमसीक्यू प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं आपके, वही वाले हैं। बस एडिशनल क्वेश्चंस भी आपको करने पड़ेंगे, इनसे काम नहीं चलेगा। और ये एमसीक्यूज के अगर तुमको मेजोरिटी के तुमने ट्राई करा होगा आंसर निकालने की, अगर आंसर आते थे, ठीक है, तो अगर आंसर आते थे तो तुम्हारी प्रिपरेशन बढ़िया हो रखी है। और अगर तुमको नहीं आते थे तो भाई पढ़ लो, क्योंकि आपसे नहीं होंगे फिर क्वेश्चंस वहाँ पे। तो बहुत अब की बार चांस मुझे लग भी रहा है थोड़ा मुश्किल हो सकता है पेपर में, क्योंकि जिस लेवल पे पेपर्स बनाए जा रहे हैं ना अब की बार। हाँ, इंग्लिश हिंदी आसान आ गई, बढ़िया बात है भाई, उसकी कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन वो मैंने बोल भी दिया था कि इजी आएगा पेपर उसका, तो है ना। लेकिन इसका मैं बोल रहा हूँ साफ स्पष्ट, थोड़ा मुश्किल पेपर हो सकता है। एक तो किताब आपकी इतिहास की नई है, तो वो भी अगर उसकी भी वीडियो बना दूंगा मैं, वो भी देख लेना। उसमें आंसर्स करा दूंगा मैं, पूरी किताब के आंसर्स भी साथ में करा दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। प्ले लिस्ट से वीडियोस देख लेना और वेबसाइट पे विजिट कर लेना, वेबसाइट पे काम आएगी आंसर वगैरह। अगर वीडियो थोड़ी बहुत लेट हो जाती है, वेबसाइट पे सारा कुछ लिख रखा है, तो वेबसाइट से कर सकते हो, ठीक है। चलो, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।